वेलकम टू लाइव मल्टीसिम। इसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का प्रोजेक्ट या सर्किट बनाएंगे। ये हमने 5 पिन्स वाला एम्पलीफायर लिया है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और अब हम इस पे नीचे पॉजिटिव टर्मिनल पे ग्राउंड लगाई हमने। ये हमने ग्राउंड लगानी होती है ज़रूरी। इसमें जितने भी टर्मिनल हैं सब पे ग्राउंड देंगे हम। जिनमें हम सप्लाई देंगे उनमें ग्राउंड देनी है, जिसमें सप्लाई देते हैं। ये हम रजिस्टर लेंगे। ये हम 4 रजिस्टर लेंगे। इस पे 4 रजिस्टर यूज़ होंगे। 1K की लेंगे। R1, R2, R3, R4 3 हम यूज़ करेंगे इनको इनपुट के लिए, और एक यूज़ करेंगे फीडबैक रजिस्टर फीडबैक के लिए। ये हमने वायर से कनेक्ट कर दी है। ये हम समिंग का सर्किट बना रहे हैं। ये यहाँ हमने आउटपुट पिन से वायर को कनेक्ट किया और दूसरे नेगेटिव पे सप्लाई जहाँ जा रही है वहाँ के साथ जो कनेक्ट कर दिया है, और ऊपर एक फीडबैक रजिस्टर लगाएंगे इसके बीच में। ये हमने यहीं से कॉपी कर लिया है। यहाँ इसको रोटेट करेंगे। ये अब यहाँ लगा देते हैं। ये होगी हमारे पास RFB फीडबैक रजिस्टर फीडबैक। तीन हमने लगा दिए हैं इनपुट वाली साइड में। अब यहाँ जो ये 2 पिन्ने हैं, 2 पिन्स हैं जो हमने IC को सप्लाई देनी है। ये यहाँ हमने DC सप्लाई देनी है, तो हम DC लेंगे वहाँ से। DC सप्लाई लेंगे यहाँ से। जो लेफ़्ट साइड में जो हमारे पास सोर्स और कंपोनेंट हैं जो, उनमें से हम सारे लेते हैं उठा के ढूंढ के। यहाँ पे सभी सोर्स मिल जाते हैं, AC DC। ये हम DC लेंगे। यहाँ हमने DC दे दी है ऊपर वाली पिन में। पिन डायग्राम आपके पास होती है। ये हमने DC दे दी और उसके ऊपर हम ग्राउंड लगाएंगे। यहाँ नीचे भी हमने कॉपी कर लिया उसी DC को, और DC को मतलब बैटरी को या DC सप्लाई को कॉपी कर लिया और लगा दिया है। और उसके नीचे ग्राउंड लगा दिया, और ऊपर हमने उसके ऊपर भी हमने जो ऊपर लगाई है उस पर भी हम ग्राउंड लगाएंगे। यहाँ से ग्राउंड कॉपी किया और ऊपर लगा दिया। मैं आराम से बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आराम से सर्किट बन रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा, आराम से दिखे सबको। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि
थोड़ा इकट्ठा सा लग रहा है, जुड़ा जुड़ा सा लग रहा है सर्किट। और यहाँ 5 वोल्ट है हमारे पास डीसी सप्लाई, इसको 10 कर देते हैं। ऐसे करके वहाँ क्लिक करके ऐसे हमारे पास जाता है, इसी से हम 10 कर देते हैं। नीचे भी 10 कर देते हैं। टेन वोल्ट कर दिया हमने सप्लाई। R1 2 3 पे हमने 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ये सप्लाइयाँ दी हैं हमने ओप एम्प के इनपुट टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये हमें आउटपुट क्या दिखाता है, हम इसको जब रन करेंगे और ग्राफर करेंगे तो ग्राफ में भी देखेंगे हम, और रन करके भी हमें पता चल जाएगा कि क्या आउटपुट आती है, क्या इनपुट हमने दी है और क्या इस पे सम हुआ है, समिंग हुई है। ये समिंग सर्किट बना रहे हैं हम एम्पलीफायर का। अब ये तीनों रजिस्टर जो हमने लगाए हैं इनको भी हमने डीसी देनी होती है। एक को 1 वोल्ट दे देते हैं, यहाँ से सेट कर लेते हैं, और दूसरी को एक को 1 वोल्ट, दूसरी को 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट तीनों रजिस्टर को हमने अलग अलग वोल्ट देनी है। 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट डीसी सप्लाई। ये हम ग्राउंड लगा देंगे डीसी सप्लाई जो हमने रजिस्टर को दी है फर्स्ट में। इधर से पहली रजिस्टर है लेफ़्ट साइड से, यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे। ये हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दी है। अब हमने सारी ग्राउंड लगा दी है। 2 रजिस्टर पे रह गई हैं, इनको भी इससे जोड़ देते हैं, एक ग्राउंड से ही कर देते हैं ग्राउंड। ये अब हम तीनों रजिस्टर हमारे नीचे ग्राउंड हो चुकी हैं आपस में। हमने तीनों को नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ा है, एम्पलीफायर के नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ा है। अब हमने ये 3 प्रोब लगा दी हैं अलग अलग जगह पे कंपेयर करने के लिए, देखने के लिए। तीनों रजिस्टर पे लगा दिए प्रोब और आउटपुट पे प्रोब लगा दिए, लास्ट में भी 4 प्रोब यूज़ किए हमने। अब तो हमें ये देखिए, जब हमने इसको ग्राफर किया तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया। हमारे पास 4 लाइनें आ गई हैं हमारे पास, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, और नीचे उसका -6 वोल्ट आ गया है, मतलब कि उसका सम हो गया है, समिंग हो गई है। क्योंकि इन्वर्टिंग में हमने लगाया है, इन्वर्ट के हिसाब से कनेक्शन लगे हैं, इन्वर्ट में लगाया है तो इसने इन्वर्ट कर दिया है उसको। तो हमें नेगेटिव में सम हुआ है उसका। ये देखिए सर्किट बिल्कुल सही है।
और ये ग्राफ भी बिल्कुल हमारे पास जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। जो ग्राफर हमने देखा है बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। 1 2 3 1 बिल्कुल ओके है, हमारा सर्किट बिल्कुल सही है। ये 5 पिन वाला सर्किट है, ऑप एम्प है। थैंक यू वेरी मच।